जौहर साथियों, आज हम लोग गर्मपंथी या फिर उग्रवादी चरण के क्वेश्चंस को देखने वाले हैं। ठीक है, तो जिसके करीब 20 क्वेश्चंस हैं, तो एक एक करके देखते हैं वैसे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 1 है कि भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती चरण में झारखंड में निम्न में से कौन अधिक सक्रिय थे। ठीक है, एक मिनट। कौन सक्रिय अधिक थे? ठीक है, रिपीट कर दे रहे हैं। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के शुरुआती चरण में झारखंड में निम्न में से कौन अधिक सक्रिय थे? ऑप्शन है नरमपंथी, गर्मपंथी, संप्रदायवादी या क्रांतिकारी। तो इसका सही आंसर है क्रांतिकारी लोग ज्यादा सक्रिय थे, या उग्रवादी लोग कर लीजिए तो ज्यादा सक्रिय थे वैसे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नरमपंथी तो प्रे पिटिशन प्रेयर, मतलब पिटिशन देना, काम करवाना अंग्रेज से, नहीं से उतना ही सफल थे मतलब झारखंड में। ठीक है, न गर्मपंथी लोग जो अरविंद घोष और लाला लाजपत राय है, तो ये लोग का भी बहुत ज़्यादा प्रभाव नहीं था इस इलाका में। ठीक है, तो संप्रदायवादी जो मतलब धर्म के नाम पे कुछ राजनीति करने की कोशिश कर रहे थे, तो ये इनका भी कोई खास रोल नहीं था। तो सफल कौन थे? तो क्रांतिकारी लोग सफल थे, तो ये आंसर सही होगा वैसे। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। झारखंड में, हाँ झारखंड के क्षेत्र में होगा ये। झारखंड के क्षेत्र में क्रांतिकारी किन किन जगहों पर सक्रिय थे? रिपीट करते हैं, झारखंड के क्षेत्र में क्रांतिकारी किन किन जगहों पर सक्रिय थे? ठीक है, ऑप्शन है रांची हजारीबाग, रांची सिंहभूम, रांची संथाल परगना या उपरोक्त में से सभी। तो इसका सही आंसर है उपरोक्त में से सभी। रांची तो जिले कॉमन है, सब जगह है, था ही रांची में, हजारीबाग में भी था, सिंहभूम में भी था और संथाल परगना में भी था। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कि झारखंड में कहा 1913 में आवर स्वाधीन भारत, स्वाधीन लिखा गया, स्वाधीन होगा, स्वाधीन भारत, आवर स्वाधीन भारत शीर्षक वाले पर्चे खंभों पर चिपकाए गए थे। फिर से रिपीट कर दे रहे हैं कि झारखंड में कहा 1913 में आवर स्वाधीन भारत शीर्षक वाले पर्चे खंभों पर चिपकाए गए थे। ऑप्शन है रांची, गिरिडीह, हजारीबाग या उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गिरिडीह, और यहीं पे चिपकाए गए थे। और ये पर्चे कहाँ से लाए गए थे? तो बंगाल से ये पर्चे लाए थे, और लाने वाले थे आपका जीवन क्रिस्टो राय। ठीक है, जीवन क्रिस्टो राय आपका बंगाल से गिरिडीह लेके आए थे, पहला चीज। दूसरा, जो चिपकाने वाले थे तो उनका नाम था निर्मल चंद्र बनर्जी, निर्मल चंद्र बनर्जी चिपकाए थे। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं कि संत कोलंबा कॉलेज के किस विद्यार्थी को क्रांतिकारियों से मिले होने के कारण गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, कोलंबा कहिए, कोलंबस कहिए, कोलंबाज कहिए, एक ही है। ठीक है, संत कोलंबा कॉलेज के किस विद्यार्थी को क्रांतिकारियों से मिले होने के कारण गिरफ्तार किया गया था? ठीक है, ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय, राम विनोद सिंह या सरस्वती देवी। इसका सही आंसर है राम विनोद सिंह। ये क्रांतिकारी गांधियों गतिविधियों में कुछ हद तक लिप्त थे वैसे। ठीक है, बाकी कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय और सरस्वती देवी, ये तीनों आपके गांधीवादी आंदोलनों में भाग लिया करते थे वैसे। ठीक है, याद रखिएगा, सब नाम का भी, ये सब नाम का भी जरूरत पड़ेगा, क्योंकि आगे जो गांधीवादी चरण है सब जगह ये सब इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा ये लोग। क्वेश्चन 5 है कि हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता था? बाघा नहीं है, ये बाधा है। ठीक है, नहीं बाधा नहीं, मतलब बाघा, बाघ। ठीक है, बाघ, शेर, ठीक है, टाइगर। ठीक है, तो हजारीबाग का जतिन बाघा किसे कहा जाता था? ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन है कृष्ण वल्लभ राय, नहीं कृष्ण वल्लभ सहाय, बजरंग सहाय, राधा कृष्ण या राम विनोद सिंह। तो इसका सही आंसर है राम विनोद सिंह। इन्हीं को कहा जाता था कि आपका ये हजारीबाग के जतिन बाघा ये थे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 6 है टाटा कंपनी के किस कर्मचारी का क्रांतिकारियों से गहरा संबंध था? रिपीट करते हैं, टाटा कंपनी के किस कर्मचारी का क्रांतिकारियों से गहरा संबंध था? ऑप्शन है दुर्गा दास, रुकिए, दुर्गा दास बनर्जी हो गया, स्पेलिंग मिस्टेक हो गया टाइपिंग में। दुर्गा दास बनर्जी है, गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी है, सुधांशु भूषण मुखर्जी है या मोहिनी मोहन राय है।
ठीक है, इसका सही आंसर है दुर्गादास बनर्जी, जो कि क्रांतिकारियों से संबंध था और टाटा कंपनी में ये काम भी किया करते थे। ठीक है, वैसे एक और हैं जो टाटा कंपनी में काम करते थे और क्रांतिकारियों से सहयोग किया करते थे, तो उनका नाम था सुरेंद्र कुमार राय। ठीक है, सुरेंद्र कुमार राय, और ये है दुर्गादास बनर्जी। ठीक है, चलिए 7वां क्वेश्चन है, किस क्रांतिकारी ने अमेरिका तथा जापान के क्रांतिकारी नहीं किस क्रांतिकारी ने अमेरिका तथा जापान से क्रांतिकारी साहित्य भारत भेजा था? ठीक है, अमेरिका तथा जापान से क्रांतिकारी साहित्य भारत भेजा था किसने? ऑप्शन है गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी, दुर्गादास बनर्जी, अमरनाथ मुखर्जी, या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर है गिरीन्द्रनाथ मुखर्जी। यही अमेरिका जापान गए थे और वहां से क्रांतिकारी साहित्य भेजे थे और न्यूयॉर्क में यही बोले थे कि भारत में अगर स्वतंत्रता आएगा तो रक्त रंजित क्रांति से ही आएगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। क्वेश्चन 8 है कि बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, राजनारायण बोस जैसे क्रांतिकारी झारखंड के किस क्षेत्र में आते रहते थे? रिपीट करते हैं, बंगाल के प्रसिद्ध क्रांतिकारी वारेंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, राजनारायण बोस जैसे क्रांतिकारी झारखंड के किस क्षेत्र में आते रहते थे? ऑप्शन है रांची, हजारीबाग, सिंहभूम या संथाल परगना। तो इसका सही आंसर है संथाल परगना, ये लोग आते रहते थे। ठीक है, खास करके बेसिकली लोग देवघर आते थे और देवघर में भी कुछ इलाका था, जैसे आपका देवघर में मधुपुर है। ठीक है, देवघर तो कह रहा है ही, अपना जो ये लोकेशन है देवघर, मधुपुर, जसीडीह, ये सब इलाके में देवघर डिस्ट्रिक्ट में सब पड़ता है, तो वहाँ पे आया करते थे। और ये देवघर नहीं, अभी देवघर डिस्ट्रिक्ट है, पहले देवघर अनुमंडल हुआ करता था और देवघर अनुमंडल पहले किस डिस्ट्रिक्ट का हिस्सा था? तो संथाल परगना का हिस्सा था। तो थोड़ा ट्विस्टेड क्वेश्चन है, लेकिन ये आंसर है संथाल परगना। क्वेश्चन 9 है कि अरविंद घोष तथा उनके भाई वारेंद्र कुमार घोष झारखंड में कहां आकर लंबी अवधि तक रहा करते थे? रिपीट करते हैं, अरविंद घोष तथा उनके भाई वारेंद्र कुमार घोष झारखंड में कहां आकर लंबी अवधि तक रहा करते थे? तो लंबा समय तक यहाँ रुका करता था, कहां पर आके? ठीक है, ऑप्शन है रोहिणी ग्राम, रांची में, हजारीबाग में या सिंहभूम में। तो सही आंसर है रोहिणी में, रोहिणी ग्राम में, और ये देवघर में था वैसे। ठीक है, क्योंकि यहीं पे रोहिणी ग्राम में जो इनकी माता थी तारनी प्रसाद एक कमरा मतलब भाड़ा में लेके रखी हुई थी और वारेंद्र कुमार घोष को वहीं से पढ़ाया करती थी। ठीक है, जो कि वहीं पढ़ते थे वहीं रहते थे, तो उनके घर में अरविंद कुमार घोष आके रुका भी करते थे वैसे। ठीक है, क्वेश्चन 10 है कि देवघर की गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करते थी कि निम्न में से कौन सदस्य थे? रिपीट करते हैं, देवघर की गोल्डन लीग नामक संस्था जो विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार तथा स्वदेशी आंदोलन के लिए काम करती थी के निम्न में से कौन सदस्य थे? ऑप्शन है अरविंद घोष, वारेंद्र कुमार घोष, दुर्गादास बनर्जी या अशफाकुल्ला खां। तो सही आंसर है वारेंद्र कुमार घोष। ठीक है, तो ये जब देवघर से पढ़ाई कर रहे थे तो उसी समय ये गोल्डन लीग के सदस्य बने थे और उस संस्था का काम क्या था कि विदेशी वस्तुओं का बहिष्कार करना और स्वदेशी वस्तुओं का प्रचार वगैरह करना, ये उपयोग को बढ़ावा देना। क्वेश्चन 11 है कि अलीपुर बम कांड के अलीपुर बम कांड के आरोपी क्रांतिकारी झारखंड में कहां छुपकर रहा करते थे? फिर से पढ़ रहे हैं, अलीपुर बम कांड के आरोपी क्रांतिकारी झारखंड में कहां छुपकर रहा करते थे? ठीक है, ऑप्शन है रोहिणी ग्राम, सिल्स लॉज, जमशेदपुर टाटा कंपनी के क्वार्टर में या इनमें से कोई नहीं। ठीक है, तो अलीपुर बम कांड, तो अलीपुर बेसिकली कलकत्ता इलाका में पड़ता है और इसका जो बम कांड हुआ था तो उसका जो क्रांतिकारी लोग छुप के रहता था सिल्स लॉज देवघर में रहा करता था। ठीक है, सिल्स लॉज देवघर। ठीक है, अब ये अगर रोहिणी ग्राम में है तो ये कोई कंफर्म नहीं है, वैसे बुक में क्लियरली मेंशन नहीं है, वैसे मैं तो कहता हूँ पर्सनली मुझे नहीं मिला है वैसे। ठीक है, बाकी ये लोग सिल्स लॉज कंफर्म है कि ये लोग अलीपुर बम कांड वाला सिल्स लॉज में ही आकर रहा करते थे। ठीक है, दोनों के एक ही ऑप्शन में दे दिए, वैसे नहीं दे देते हैं तब भी चलता है, वैसे दिए इसलिए ये बता सकें कि एक ही गांव में हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता है, लेकिन सिल्स लॉज कंफर्म है कि सिल्स लॉज में ही रुका करते थे वैसे। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं।
क्वेश्चन 12 है कि सखाराम गणेश देउस्कर झारखंड के किस इलाका में रहा करते थे। सखाराम गणेश देउस्कर झारखंड के किस इलाका में रहा करते थे। ऑप्शन है रांची, देवघर, मानभूम या हजारीबाग। तो सही आंसर है देवघर। ठीक है, तो देवघर कब आए थे, तो इनका बहुत पूर्वज आया था जब अलीवर्दी खां यहाँ पे शासन किया करता था। मतलब बंगाल का नाम अलीवर्दी खां, बंगाल में शासन किया करता था, तभी मराठा लोग भी अटैक किया करते थे बंगाल पे। उसी समय इनके पूर्वज आए थे और बाद में यहाँ बस गए थे और यहीं पे इनका जन्म होता है और यहाँ रहा करते थे देवघर में। ठीक है, और आगे देखते हैं, इनका क्वेश्चन और भी है वैसे कि देशेर कथा पुस्तक के रचनाकार कौन है। देशेर कथा नहीं है, देशेर कथा है। ठीक है, देशेर कथा पुस्तक के रचनाकार कौन है। ये जो किताब लिखा गया था ये बंगाली में लिखा गया था। ठीक है, और इसके रचनाकार देखते हैं। ऑप्शन है वारिंद्र कुमार घोष, दुर्गादास बनर्जी, सखाराम गणेश देउस्कर या भूपेंद्र नाथ दत्त। तो इसका सही आंसर है सखाराम गणेश देउस्कर। यही एक राइटर भी थे और यही किताब को लिखे थे देशेर कथा। क्वेश्चन 14 है कि झारखंड के किस आंदोलनकारी का संबंध महाराष्ट्र से था। ठीक है, रिपीट करते हैं, झारखंड के किस आंदोलनकारी का संबंध महाराष्ट्र से था। ठीक है, ऑप्शन है बैद्यनाथ विश्वास, प्रभुदयाल मारवाड़ी, सखाराम गणेश देउस्कर या ज्योति पंत राय। तो सही आंसर है सखाराम गणेश देउस्कर। ठीक है, तो पिछले क्वेश्चन में एक चीज रिपीट एक्सप्लेन कर देते हैं कि देशेर कथा तो बंगाली वर्ड है ये देशेर। ठीक है, और बंगाली वर्ड ये हिंदी में है और इसका अगर बंगाली होता तो ये कथा होता है यहाँ पे। ठीक है, ये कथा, देशेर कथा, लेकिन बुक में कुछ ऐसा ही ना मिला देशेर कथा तो कथा ले लिए, लेकिन दोनों का बंगाली कर दिया जाए तो देशेर कथा होता है ये। ये तो हो गया। क्वेश्चन 15 है कि भूपेंद्र नाथ दत्त के गुरु का नाम क्या था। ठीक है, भूपेंद्र नाथ दत्त का गुरु का नाम क्या था। ऑप्शन है अरविंद घोष, नरेंद्र नाथ दत्त, अशफाकुल्ला खां या सखाराम गणेश देउस्कर। तो सखाराम गणेश देउस्कर इनके गुरु थे। ठीक है, ये भी देवघर में रहते थे और भूपेंद्र नाथ दत्त जो कि स्वामी विवेकानंद के भाई हैं वो भी आपका देवघर में आते जाते रहते थे, तो इनके विद्वता से प्रभावित होकर मोस्ट प्रोबेबली इनके शिष्य बने हो। ठीक है, क्वेश्चन 16 है कि किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक संथाल परगना के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा था। रिपीट करते हैं, किस प्रसिद्ध पत्रिका के संपादक संथाल परगना के क्रांतिकारी आंदोलन से जुड़ा था। ऑप्शन है युगांतर, बंगाली, आनंद बाजार पत्रिका या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है युगांतर। ठीक है, युगांतर संपादक का लीजिए कि वारिंद्र कुमार घोष थे और या भूपेंद्र नाथ दत्त वगैरह सब उसी में काम करते थे बेसिकली। ठीक है, तो वो यहाँ पे आते रहते तो ये लोग यहाँ से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन 17 है काकोरी ट्रेन डकैती कांड से संबंधित कौन से क्रांतिकारी झारखंड में कुछ दिन छिपे थे। ठीक है, झारखंड में छिपे थे, यहाँ जगह का नाम नहीं है, क्लियर रहिएगा। झारखंड में कहीं भी हो सकता है, प्रॉपर जगह मेंशन मिला नहीं है वैसे। ठीक है, ये टोटल झारखंड का ही बात है यहाँ। ठीक है, फिर से रिपीट कर रहे हैं, काकोरी ट्रेन कांड डकैती से संबंधित कौन से क्रांतिकारी झारखंड में कुछ दिन छिपे थे। ऑप्शन है भगत सिंह, चंद्रशेखर आजाद, राजगुरु या फिर अशफाकुल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष, ज्योति पंत राय। ठीक है, ये जुड़ा हुआ है ज्योति पंत राय, या वारिंद्र कुमार घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, अरविंद घोष या इनमें से कोई नहीं। तो सही आंसर है अशफाकुल्ला खां, प्रफुल्ल चंद्र घोष और ज्योति पंत राय। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो देवघर षड्यंत्र केस किनके ऊपर चलाया गया था। रिपीट करते हैं, देवघर षड्यंत्र केस किनके ऊपर चलाया गया था। ऑप्शन है वारिंद्र नाथ भट्टाचार्य, यहाँ वारिंद्र कुमार घोष मत खोजिएगा, वारिंद्र नाथ भट्टाचार्य। ठीक है, अरविंद घोष, अशफाकुल्ला खां या सखाराम गणेश देउस्कर। तो सही आंसर है वारिंद्र नाथ भट्टाचार्य। ये जो भट्टाचार्य थे ये आपका देवघर षड्यंत्र केस से जुड़े हुए थे। क्वेश्चन 19 है झारखंड से कौन कौन से क्रांतिकारी गया षड्यंत्र केस से में शामिल थे। झारखंड के कौन कौन से क्रांतिकारी गया षड्यंत्र केस में शामिल थे। ऑप्शन है परमथ नाथ मुखर्जी, गणेश प्रसाद वर्मा। ठीक है, फिर वारिंद्र घोष, भूपेंद्र नाथ दत्त, सीआर दास, जयप्रकाश नारायण या सखाराम गणेश देउस्कर या वारिंद्र घोष। ठीक है, तो इसका सही आंसर है परमथ नाथ मुखर्जी और गणेश प्रसाद वर्मा। ये लोग
गया षड्यंत्र केस में शामिल हुआ था। और गया में बेसिकली एक डकैती टाइप का हुआ था और उससे वहाँ का आदमी लोग भाग के आ गया था, ठीक है। और डाल्टनगंज में छुपा हुआ था, तो वहीं से ये लोग का अरेस्टिंग हुआ था डाल्टनगंज में, ठीक है। और ये एक चीज़ और है कि जो पलामू इलाका में एकमात्र थोड़ा बहुत जो क्रांतिकारियों से संबंधित घटना है वो यही है, और पलामू इलाके में और कोई घटना का वर्णन नहीं मिलता है, ठीक है। अब लास्ट क्वेश्चन देखते हैं कि झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलन के किस चरण में शामिल हुए थे। झारखंड के क्रांतिकारी आंदोलन के किस चरण में शामिल हुए थे, ठीक है। तो ऑप्शन देखते हैं, सिर्फ पहले चरण में, सिर्फ दूसरे चरण में, सिर्फ तीसरे चरण में, या पहले तथा दूसरे दोनों चरण में, ठीक है। तो सही आंसर है पहले तथा दूसरे दोनों चरण में ये लोग शामिल हुआ था, ठीक है। तो इतना ही क्वेश्चन था इस टॉपिक से। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।